कृष्णा बंधु पूर्व जो वीडियो में मैंने आपको बताया था गीता जी की महिमा के बारे में, और आज की जो वीडियो जिस पर चर्चा होगी हमारी श्री गीता जी का प्रधान विषय। बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण ने भागवत प्राप्ति के लिए मुख्यतः दो मार्ग बतलाए गए हैं। पहला मार्ग है जिसमें संख्या योग, दूसरा है कर्मयोग। जिसमें से प्रथम कर्मयोग संपूर्ण पदार्थ मृग तृष्णा एवं जल की भांति अथवा स्वपन दृष्टि के सदृश मायामय होने से माया के कर्म रूप एवं संपूर्ण रूप की गुण में बरतते हैं। ऐसे समझकर मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तव्यपन के अभिमान से रहित होना। अध्याय नंबर 5 श्लोक 8 से 9। सर्वव्यापी सच्चिदानंद परमात्मा स्वरूप में एक ही भाव से नित्य स्थित रहते हैं। एक सच्चिदानंद वासुदेव श्री कृष्ण व अन्य किसी के होने पे भाव न होने रहना या तो संख्या योग साधन है, तथा दूसरा सब कुछ भगवान का समझकर सिद्धि असिद्धि और समत भाव रखते हुए आस्तिक और फल की इच्छा त्याग कर भागवत अनुसार केवल भगवान के लिए सब कर्मों का आचरण करना। अध्याय नंबर 2 श्लोक 48, अध्याय नंबर 5 श्लोक 10। तथा श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक मन, वाणी तथा शरीर से सब प्रकार भगवान के शरण होकर नाम, गुण और प्रभाव सहित उनके स्वरूप का निरंतर चिंतन करना। अध्याय नंबर 6 श्लोक 47। तथा कर्म योग साधन है। उक्त दोनों साधनों का परिणाम एक होने का कारण वे वास्तव में भिन्न माने गए हैं। अध्याय नंबर 5 श्लोक 4-5। परंतु साधन काल में अधिकारी भेद में दोनों का भेद होने के कारण दोनों मार्ग भिन्न भिन्न बतलाए गए हैं। इसीलिए एक पुरुष एक ही समय में दोनों मार्ग पर नहीं चल सकता। जैसे कि गंगा जी में जाने के लिए प्राणी रास्ता दो हैं, लेकिन किंतु एक समय में प्राणी एक ही रास्ते से जा सकता है। इसी प्रकार उक्त साधनों में कर्म योग का साधन संन्यास आश्रम में नहीं बन सकता, क्योंकि संन्यास आश्रम में कर्मों का स्वरूप से त्याग किया गया है। और शंका योग साधन सभी आश्रमों में बन सकते हैं। यदि कहो कि संख्या योग को भगवान ने संन्यास के नाम से कहा है, इसीलिए उसका संन्यास आश्रम में भी ही अधिकार है, गृहस्थ आश्रम में नहीं, तो यह कहना ठीक नहीं है। क्योंकि दूसरे अध्यायों श्लोक 11 से 30 तक जो संख्या निष्ठा का उपदेश किया गया है, उसके अनुसार भी भगवान जगह जगह अर्जुन को युद्ध करने की योग्यता दिखाती हैं। यही गृहस्थ में संख्या योग का अधिकार ही नहीं होता। भगवान इस प्रकार कहना कैसे बन सकता है? हाँ, इतनी विशेषता अवश्य है कि संख्या योग मार्ग का अधिकारी ध्येय अभिमान से रहित होना चाहिए, क्योंकि जब तक शरीर में अहंकार भाव रहता है तब तक संख्या योग कठिन बतलाया है। अध्याय नंबर 5 श्लोक 6। तथा कर्मयोग साधन में सुगम होने के कारण अर्जुन के प्रति जगह जगह कहा है कि तू निरंतर मेरा चिंतन करता हुआ कर्मयोग का आचरण कर। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने प्रधान विषय दो मार्गों में गीता जी को जो प्राप्ति के लिए बताया गया है। जय श्री कृष्णा।